वापस आ गए? सूर्यो, ये क्या तरीका है? आधा पूजा छोड़कर चला आया और अपनी स्वर्गवासी माँ का तर्पण बीच में छोड़ के आ गया। मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा। क्या है ये सब? सूर्यो ने आपका फोन इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वहां उसकी पत्नी मौत से लड़ रही थी। या शायद आप सब लोग इसलिए हैरान हैं क्योंकि आपने सोचा होगा कि वहां नौयन अपना काम कर चुकी होगी, शायद मैं जिंदा वापस नहीं लौटूंगी। मुझे तो लगता है कि नौयन की उस साजिश में आप लोग भी शामिल थे। हाँ, साजिश। मैंने अपने आंखों से देखा है, भूतों की मदद से वो शाओली की जान लेने की कोशिश कर रही थी। तो बस बंद करो अपनी। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों के कहने पर हम नौयन को दोषी नहीं ठहराएंगे। जब वो आएगी तो उससे बात करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। नौयन घर में वापस नहीं आएगी। क्या कह रहा है तू? मैंने अपना डिसीजन सुना दिया है छोटू माँ। अगर वो औरत इस घर में वापस आई तो मैं और शाओली यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब फैसला आप लोगों का है। आपको इस घर में आपका बेटा और बहू चाहिए या वो नौयन? मेरी काली शक्तियां काम कर गई। आ गया सूर्यो मेरे वश में। शाओली ने जिस तरह से इसे अपने वश में कर लिया है, लग ही नहीं रहा है कि हमारा सूर्यो है। एक नौयन ही है जो शायद इस जहर का तोड़ जानती है। हेलो नौयन, तुम कहाँ हो? यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो गई है। छोटो माँ, आप शांत हो जाइए। मैं घर लौटूंगी तो उस प्रमाण पत्र के साथ ही जो ये साबित करेगा कि शाओली दी और डॉक्टर बाबू की वो शादी वो गैर कानूनी थी। वरना डॉक्टर बाबू मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। सच? ऐसा सबूत ढूंढ लाओगी तुम? ढूंढना पड़ेगा छोटो माँ, वरना इस शाओली दी से डॉक्टर बाबू और इस परिवार को कोई नहीं बचा सकता। हाँ नौयन, सूर्यो तो एकदम रट्टू तोते की तरह वही बोल रहा है जो वो उसे सिखा रही है। मैंने कभी भी सूर्यो को मुझसे या दादा से इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा है। छोटो माँ, शाओली दी ने डॉक्टर बाबू की आत्मा पर कब्जा करना शुरू कर दी है। इससे पहले कि वो उन्हें पूरी तरह से अपने वश में ले ले, हमें उन्हें रोकना होगा। आप मुझे बस इतना बताइए, शाओली दी की माँ का नाम क्या था? माधवी रॉय। ठीक है। जमाई बाबू, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। हमें होशियारी से बाईपास मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड वाले कमरे में घुसना होगा, जहाँ वो कागज रखे होते हैं ना, वहीं पर वहाँ सब कुछ तो अंग्रेजी में लिखा होगा, मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाऊंगी। वो कमरा कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता है। एक काम कीजिए ना, वहाँ क्या लिखा होगा कि आप मुझे कागज पर लिखकर दे दीजिए। शाओली दी का जन्मदिन अभी कुछ दिनों पहले ही था, तो मुझे उनका जन्म तारीख याद है। लिख तो मैं दूंगा नौयन, पर तुम रिकॉर्ड रूम में अंदर जाओगी कैसे? मुझे किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, जो मुझे मारना है पहले वो मारेगा। कौन मारेगा? आप मारोगे? तू मारेगा मुझे, तू मारेगा, तू मुझे मारेगा। अरे कोई रोके उसे, मेरी बहन बहुत बीमार है उसे। क्या बता सकती हैं यहाँ पे दिमाग के डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? भाई साहब, यहाँ दिमाग का इलाज नहीं होता, ये हॉस्पिटल है, पागल खाना नहीं, इसे कहीं और लेके जाइए। वो मुझे पकड़ना आएगा, उसका सर खोल दूंगी मैं। मुझे मारेगी, मुझे मारेगी, तू मारेगी मुझे। कहाँ है ये रिकॉर्ड रूम? माफ कीजिएगा बाबा भूतनाथ, मुझे लोगों को ऐसे नहीं डराना, लेकिन सच जानने के लिए मुझे नाटक करना ही होगा। कैची नीचे रख दो तुम। अरे सुनो, हो रहा। अरे क्या करी पागल लड़की, दरवाजा खोल। लगता है अभी पुलिस को फोन करके बुलाना पड़ेगा। जैसे दरवाजा खुलेगा मैं इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दूंगी, और कोई रास्ता नहीं। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? वो डर गई है बेचारी। मैं बात करता हूँ, हटिए हटिए।
नोयन जल्दी करो, इससे पहले कि ये लोग सच में पुलिस बुला लें। शादी के प्रमाण पत्र पर जो जन्म की तारीख है, रिद्धि का जन्म उसके 1 साल बाद हुआ है। उस दिन, उस साल न सिर्फ एक ही बच्ची पैदा हुई थी, फिर रॉय परिवार में। माँ का नाम भी वही है, माँ तो भी रॉय। कैची तो अंदर ही रह गई, अब कैसे बचाऊं खुद को? क्या कर रही हो? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सुनो सुनो, उसको छोड़ दो, किसी को चोट लग जाएगी। मैं जा रहा हूँ अपनी बहन को लेके, आप किसी से कुछ मत करिएगा प्लीज। वेरी सॉरी। चित्रा, चित्रा। हाँ, डॉक्टर सेनगुप्ता बोल रहा हूँ। पेशेंट नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। अर्जेंट है तो क्या करूं? या तो कहिए वेट करने को, या किसी और डॉक्टर को कंसल्ट कर ले। आइए। अरे देखिए अपना बेटा का कांडो कारखाना। उधर अस्पताल में एक पेशेंट का टिकट काट रहा है और वो इधर मालिश वाला बन के अपना बीवी का सेवा कर रहा है। शुजो, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। उस नॉन के पालतू फूतों ने इतना दौड़ा है, ऐसा लग रहा है जैसे पैरों में जान ही नहीं है। प्लीज सर, मेरे पैरों में मालिश कर दो ना। इतना जल्दी इसको डॉक्टर से नौकर बनाएगा, ये हमको नहीं मालूम था बाबा। अगर नॉन की वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है शाओली, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम बार बार कहती रही उसके साथ तुम सेफ नहीं हो, फिर भी मैं उसे घर के अंदर रहने दिया। आई एम सो सॉरी। तो अब नॉन कभी वापस नहीं आएगी ना? नेवर। ठीक है, तो फिर नॉन का तुम्हारी लाइफ से और परिमल से जाने को हम सेलिब्रेट करेंगे। आओ अभी मालिश करो। मैं यही रहूंगी परी महल में और जाएंगी शाओली दी। अब वापस क्यों आए हैं? वापस? मैं गई कब थी जो वापस आऊंगी? डॉक्टर बाबू, मैं आपकी किस्मत की लकीर हूँ जो मिटाने से भी नहीं मिटती। किसी अशुभ आत्मा के श्राप में इतनी शक्ति नहीं कि मुझे वो आपसे दूर कर दे। आपने शाओली के साथ जो किया, उसके बाद मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। इससे पहले कि मैं वॉचमैन को बुलाकर आपको यहाँ से निकलवा दूं, बेहतर होगा आप खुद ही यहाँ से चली जाए। मैं जाने के लिए यहाँ नहीं आई, और इस बार तो ऐसा इंतजाम कर कर आई हूँ कि कोई भी मुझे इस घर से बाहर निकालने की जरूरत भी नहीं कर सकता। जमाई बाबू, वकील, वकील क्यों बुलाया है तुमने? एक्सक्यूज मी, मैं शाओली। मिस नहीं मिसेस, मिसेस शाओली सेनगुप्ता। किस बेसिस पे आप खुद को मिसेस शाओली सेनगुप्ता कह रही है? आपने हमारी शादी के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे क्या? कहना क्या चाहते हैं आप? पहले आप मेरे कुछ सवालों के जवाब दीजिए। क्या आप अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है? हाँ। क्यों? ये देखिए डॉक्टर बाबू, ये है आपकी और शाओली दी की शादी का प्रमाण पत्र, और ये है इनका जन्म प्रमाण पत्र
जो मैं उस अस्पताल से मिला था जहाँ ये पैदा हुई थी। दोनों में माँ बाप का नाम तो बिल्कुल एक है, पर अफसोस जन्म की तारीख एक नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? किस्मत का खेल देखिए ना शावली दी, नाम मिल गए पर नसीब नहीं मिल पाई। आपके इस असली जन्म तिथि के हिसाब से आप उस शादी के वक्त नाबालिग थी, इसलिए कानून की नजरों में ये शादी जायज ही नहीं है। ये बर्थ सर्टिफिकेट नकली है, ये सब झूठ है, ये जरूर इसकी साजिश है। नहीं, क्योंकि इसका गवाह मैं खुद हूं। ये डॉक्यूमेंट हॉस्पिटल के रिकॉर्ड रूम से निकाले गए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बहुत हो गया इस लड़की का नाटक। अब ना तो हम इसके नखरे सहेंगे और ना इसकी धौंस सहेंगे, और ना अब ये दादा पे हक जता पाएंगे। इसका मतलब मेरी और डॉक्टर बाबू की शादी ही असली शादी है। मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा नहीं मिलेगा आपको डॉक्टर बाबू। फिर ये चुड़ैल चाहे आपको कितनी भी बार अपने वश में कर ले, मैं हर बार ये साबित करूंगी कि मैं आपकी हूँ और आप सिर्फ मेरे। मैं ये सारे सबूत मिटा दूंगी। अरे ये नकली कागज फाड़कर आपको क्या मिलेगा? असली कागज तो हमने संभाल कर रखा है। लेकिन फिर भी आपकी खुशी के लिए एक मिनट, जमाई बाबू उठे ना। ये लीजिए फोटो गोभी। फूल गोभी पत्ता गोभी तो सुना था, ये फोटो गोभी कौन सा नया चीज है मार्केट में? फोटो कॉपी नहीं, फोटो कॉपी। हाँ भाई, ये लीजिए सैकड़ों फोटोकॉपी और फाड़ दीजिए सब कुछ। लेकिन क्या पता इस कागज के ढेर में कोई असली कागज भी हो। असली बर्थ सर्टिफिकेट। ये एक एक करके कागज फाड़ना तो इंसानों का काम है। आप तो इतनी शक्तिशाली चुड़ैल होकर ऐसे जमीन पर लौट रही है। अरे फूंक मारकर सब कुछ राख कर दीजिए, जला दीजिए सब कुछ। दिखाइए अपनी असली ताकत। इंसान हो या आत्मा, गुस्सा सबकी अक्ल को खा जाता है। एक गलती शावली दी, एक छोटी सी भूतिया हरकत और आपका खेल खत्म। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है आपको? Stop it, नोया। क्या कह रही है आप? शावली को चुड़ैल क्यों बोल रही है? डॉक्टर बाबू, अब तो ये साबित हो चुका है कि मैं ही आपकी पत्नी हूँ। तो कोई दूसरी औरत मेरे पति पर अपना हक जमाने की कोशिश करेंगी तो मैं उसे कुछ भी बुरा भला कह सकती हूँ। और शावली दी तो एक चुड़ैल के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे लिए। नहीं, जब तक सूर्य दोबारा से मेरा नहीं हो जाता और मैं इस परी महल की बहू नहीं बन जाती, मुझे ये कमजोर इंसान बनकर ही रहना होगा। पर इस नौहन के रहते मैं सूर्य तक पहुंचूंगी कैसे? इसने तो मेरी शादी को भी नकली साबित कर दिया है। अब चुपचाप ये घर छोड़कर चली जाइए शावली दी, वरना आपके नसीब में और कितना दुख लिखा है ये आप सोच भी नहीं सकती। नहीं, मैं सूर्य को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सूर्य, इन कागजों से क्या होता है? हमारा रिश्ता तो असली है ना, भले ही हमारी शादी नकली हो, पर प्यार तो असली है ना। अब कह दो इन सब से कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार। हो जाओ मेरे पति से। ये मेरे पति है, तुमने छुआ कैसे इन्हें? सूर्य, ये सबके सामने मेरी इंसल्ट करे जा रही है और तुम इसे कुछ भी नहीं कह रहे। प्लीज
प्लीज इसे घर से निकाल दो। कह दो इसे कि जहाँ सूरजो है वहाँ शालिनी है, प्लीज। तो आप ऐसे मानेंगी नहीं ना? ठीक है छोटू माँ, मोहर, दुर्गा पूजा से पहले घर की सफाई होती है ना, तो वो काम हम अभी शुरू करेंगे। नयन, ये क्या कर रही हैं आप? अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं है डॉक्टर बाबू, पर अब इस घर को सफाई की जरूरत है, फिर चाहे वो गंदगी हो या गंदी सोच। मैं अपने पति का अपमान ऐसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। कि आपसे पैर दबाना चाह रही थी ना, इन्हें तो मैं अभी बताती हूँ। आप सबने आज तक मुझे माँ लक्ष्मी के रूप में देखा है, पर आज माँ चंडी के रूप में देखेंगे। मोहर, बाहर से वो हथौड़ा लाना जरा। डॉक्टर बाबू, इनसे कह दीजिए अगर शौली यहाँ से खुद चली जाएंगी तो बेहतर होगा, वरना जिन पाँवों को ये आपसे दबाना चाह रही थी मैं उन्हें तोड़ दूंगी। और जिस मुंह से आपने इन्हें पैर दबाने के लिए कहा ना, उस मुंह को तो मैं इससे कुचल दूंगी। आपकी ये भूतपूर्व प्रेमिका कि अपने इस इंसानी शरीर पर कितना भार सह पाएंगी। पूछिए ना इनसे कि इस शरीर की कितनी अहमियत है इनके लिए। मेरे शरीर पे वार करेगी? क्या हो गया शाउली दी? अगर ये शरीर घायल हो गया, उसके बाद क्या होगा यही सोच रही है ना आप? नहीं नहीं, ये शरीर बेकार हो गया तो मैं इंसानी रूप में नहीं आ पाऊंगी। क्या करूं? मैं ये घर भी नहीं छोड़ सकती। प्लीज मत हटाओ, ये मुझे मार डालेगी। इससे पहले भी मुझे मारने की कोशिश की थी, तब तो मैं बच गई थी। पर देखो, इसके सर पे खून जमा रहा है। प्लीज बचा दो, पुलिस बुला लो प्लीज। अरे पुलिस बाबू के आने से पहले मैं इस इल्जाम को सच तो कर दूं।